अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सूरज जो है ना वो मेरे सामने काफ़ी हद तक जो है वो ज़ाहिर है ग़रूब हो चुका है, लेकिन उसकी ये जो लाली लाली सी है ना, बड़ी मज़े की है। बहुत गर्मी है, 3-3 दफ़ा नहाना पड़ा है आज यहाँ पे। तो अंदर जिसे कहते हैं ना, कमरों के अंदर हवा भी बाहर बिल्कुल। अभी मैं गाड़ी पार्क की तो यकदम मौसम चेंज हुआ, धड़ करके बारिश हुई और विदिन सेकंड बारिश ख़त्म हुई है। तेज़ हवा चली है और उसके बाद साकत दरख्त हैं। हवा चल रही हो हमारे ड्राइंग रूम का और सामने का बेडरूम का दरवाज़ा खोल दें तो क्रॉस हवा लगती है, क्या मज़े की हवा लगती है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्यों ना कि बाहर बालकोन में बैठ के ज़रा थोड़ा सा वीलो करते हैं इस नेचुरल सी रोशनी के अंदर। तो अगर रोशनी का कोई इशू हो तो उसको आपने बर्दाश्त करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। शहबाज शरीफ अपनी आवाम से शदीद मुखलस हैं। जो वादा किया वो पूरा किया, और वादा पूरा करना जो है वो शरीफ ख़ानदान का शेवा है। तो जब भी कोई वादा करते हैं तो वो अपना वादा पूरा करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जुमे वाले दिन, जो कि हमेशा कभी 5 कभी 7 कभी 10, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने छक्का मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन से नहीं बल्कि बॉर्डर के पार जाकर गिरी है। पेट्रोल की कीमत 74 रुपये और डीज़ल की कीमत में 67 रुपये की कमी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो पूरा किया। कौम से किया हुआ वादा शरीफ बरादरान कभी नहीं भूलते। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 पर आ जाएगी, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पे आ जाएगी। अब उधर आए इंडिया वाले, जो इंडिया में 125 रुपये का पेट्रोल लीटर है और उसको करे 3 से करोड़ 375 रुपये का बनता है, लेकिन पाकिस्तान में जो कीमत है वो कम होकर 300 से नीचे आ गई है। बड़ा मुकाबला करने का शौक़ था, है ना जी। चलें खैर, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, बल्कि मेरे ख़्याल में बेमिसाल मुज़ाहरा किया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम अवाम के जो है तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस बहरान के आगाज़ से हमने अपने वसाइल से तेल की कीमतों को जिस कदर हो सका कमी लाने की कोशिश की। जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को महंगाई की आलमी लहर से महफूज रखने के लिए मुमकिन इक़दामात किए। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मनोअन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं, और माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई को मज़ीद कमी के लिए मौसर इक़दामात भी जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बहरान के पूरे अरसे में हुकूमती सतह पर कफ़ायत शारी को अपनाया गया। बहरान के पूरे अरसे में रिलीफ़ की मद में महरूम तबकात को सब्सिडी भी फ़राहम की जाएगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन जो है वो तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जो एक तारीख़ी दस्तावेज़ है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त इकराम अपनी कमाल मेहरबानी से तमाम पाकिस्तानियों को अदा की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बेनिफिशरी जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आलम इस्लाम है इसका बेनिफिशरी पूरे के पूरे इस प्रोसेस का। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फ़ील्ड मार्शल की अनथक मेहनत और पेशा वराना सलाहियत की बदौलत ये अमन मुआहदा मुमकिन हुआ है। ये बिजली अगर आप इसको चमक रहे हैं तो क्योंकि वो मैंने बताया ना कि बारिश वाला मौसम है, तो वो कुछ ना कुछ है। तो शीशे में जब सामने बिजली चलती है तो आपको पीछे वो नज़र आता होगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ये जो अमन मुआहदा है इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमत पाकिस्तान की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज असम्बली में कमाल की जो है वो तकरीर की है, करनी भी चाहिए थी, बताना चाहिए था। मैंने आज एक चीज़ महसूस की है, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जो वो कर रहे थे तो वो शायद पैगाम देना चाह रहे थे, क्योंकि दो ऐसी ताकतें हैं इस वक्त जो कह रही हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई क्रेडिट नहीं है। मेरे साथ कल एक टीवी टॉक शो में अज़हर सिद्दीक़ साहब थे, तो वो कह रहे थे कि दस्तखत जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ने किए हैं, शहबाज शरीफ ने नहीं की है। वो शहबाज शरीफ कहाँ दस्तखत कर सकता है, कहाँ शहबाज शरीफ और कहाँ ये दस्तखत वो वज़ीर-ए-आज़म ने किए हैं। आप अंदाज़ा करें इनकी अकल पर आप क्या कह सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
मुसलसल इस ज़िद पे है कि इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, ये कतर ने सारा कुछ कराया या फिर सऊदी अरब ने करवाया और या फिर कोई गैबी ताकतों ने करवाया। फिर एक चीज़ और ये दो हैं फ़िरके, याद रखिएगा। एक हिंदुस्तान इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है और ये कतर ने करवाया, और दूसरा जो है वो यूथी है। ये हिंदुस्तान और यूथियों का जो गठजोड़ है ना, इनकी जो सोच है ना, ये जो फंडिंग है ना, जहाँ से होती है, दोनों की एक ही जगह से होती है। ये हमेशा ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक ही मतलब कि हिंदुस्तान और पीटीआई सेम पेज पर। आप ये देखें, आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि ये जो जंग जीती है ये तो अफवाजें जो आपकी हवाई फ़ौज है, एयर फोर्स है, उन्होंने जीती है, आसम मुनीर का कोई कमाल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सारी जंग जो है वो आसम मुनीर ने अगर कोई किरदार है तो फिर इसमें शहबाज शरीफ का क्या किरदार है। फिर उनका एक तबका कहता है कि इसमें पाकिस्तान का तो किरदार ही कोई नहीं है, अगर पाकिस्तान का किरदार होता तो ये इस्लामाबाद में इसका होता। लेकिन इनको शायद अकल के अंधों को, एक तो वो जिसे कहते हैं पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद कहा गया है, और फिर जो जिनकी सुलह हुई है वो चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रन पाकिस्तान। लेकिन ज़ाहिर है नाम मानने वालों की एक लिस्ट है और उनका एक अपना प्रॉब्लम है, उनका एक अपना मसला है। लेकिन हिंदुस्तान और पीटीआई अरसा दराज के बाद आज भी एक ही प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं। इस चीज़ को तो मेरे ख्याल में हम नहीं भूल सकते। ये तो हमें बार बार याद करवाते हैं कि हम एक हैं, रहे एक जी, लेकिन पाकिस्तानी कौम भी एक है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए कौम एक ही रहेगी। पीटीआई के वो इनकलाबी छोकरे जिन्होंने इमरान खान को रहा कराना था, उन्होंने इमरान खान को ही माइनस कर दिया। कहते थे कि इमरान खान के बगैर बजट पेश नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी ने शर्त रखी थी, पहले इमरान खान से मुलाकात कराओ फिर बजट पेश करूँगा। लेकिन कल इमरान खान से मुलाकात के बगैर मसूफ़ ने ख़ुद असम्बली में खड़े होकर बजट पास कर दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। लेकिन वो जो इमरान खान जिनकी रेड लाइन थी, वो रेड लाइन सुहेल अफरीदी ने क्रॉस कर ली है। तो अब जिनको इमरान खान लगता था कि रेड लाइन है और जिनको ये लगता था कि इस दफ़ा सुहेल अफरीदी माइनस इमरान खान नहीं करेगा और इस दफ़ा जो है वो इमरान खान से मुलाकात किए बगैर, देखें ये ज़िद से नहीं होनी, ये मुलाकात जब भी होनी है तरले मिन से होनी है। जब भी होनी है, पंजाबी च कहते हैं कि लम्बे पै के होनी है, पैरों के बल जिसे कहते हैं ना, कोनियों के बल रींग कर आना पड़ता है, वो करनी। उसकी रीज़न है इमरान खान साहब ने अपने दौर में बड़े जुल्म ज़्यादती की हुई है। ये जब भी इनसे मुलाकात कराएंगे, अंदर से जो पैगाम या जो मैसेज आएगा वो कोई ना कोई ऐसा बयानिया होगा जिसको ये इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक वजह है कि इन्होंने अभी तक इसको ढक के रखा हुआ है, बल्कि इसको फुल फ्लैग ढका हुआ है। बड़ी मज़े की रोशनी है, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को रोशनी का कोई इशू हो रहे हो तो नहीं पता, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और उस बारिश की वजह से एक जो जिसे कहते हैं ना कि वो एक हल्की हल्की सी मेरे तक उसकी फीलिंग भी आ रही है। तो मैं तो वीलॉग करके अभी 2 घंटे इसी कुर्सी पे बैठने वाला हूँ। अगले 2 घंटे चाय का एक कप जो है ना, गर्मियाँ जी मज़ा आता है, चाय का कप पी लेना चाहिए कभी कभी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमलों को अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी होने का सबब करार दिया। और जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि आज सुबह भी इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमलों से 14 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना ही नहीं हुआ था। ये बात जनाब जो है बड़ी जिसे कहते हैं कि एक अलार्मिंग है कि इसराइल जो है वो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहा। ज़राए का ये भी कहना है कि चीफ़ मुज़ाकरात कार्लिबाफ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इस इसराइली जारहियत में जारी रहने वाले की वजह से ईरानी वफ़द का आखिरी मतलब ये बात कन्फर्म थी कि वो जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इसराइल की तरफ से कुछ इंटेलिजेंस की ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें कोई मसला मसाइल हो सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये दौरा कैंसिल किया। ज़राए के मुताबिक अमेरिका से मुलतवी किए गए मुज़ाकरात की नई तारीख या मुकाम का अभी तयन नहीं किया गया। और ज़राए ने यह भी कहा है कि इसराइल की लिबनान में कार्रवाई हालिया हफ्तों की बदतरीन बमबारी। अब देखें ना, ये ज़िम्मेदारी जो है ना वो एक्चुअली इस वक्त अमेरिका की है। अगर अमेरिका ऐसा करेगा या अमेरिका जो है वो इसराइल को नहीं रोक पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ईरान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब मिलने वाला है। क्योंकि देखें ये शर्त है कि जो लुबनान है वहाँ पर, बल्कि जहाँ भी इलाके में इसराइल इस किस्म की हरकत कह रही है उसको रोकना पड़ेगा। और अगर अमेरिका ये नहीं करवा सका इसराइल से तो फिर ईरान तो मेरे ख़्याल में इसको खुद ब खुद ही ये माहदा जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये ज़िम्मेदारी है अमेरिका की। अगर ईरान ऐसा कोई हमला करता है या ईरान ऐसे कोई चीज़ करता है तो फिर हम सालिस से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान से पूछ सकते हैं कि आप सालिस हैं, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब जो इसराइल कर रहा है तो मेरे ख्याल में अमेरिका को पूछना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है जिसके संगीन नताइज होंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि सिंध ताश माहदे को एक
यक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंध तास माहदे पर अमल करना भारत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सिंध तास माहदे के फ्रेमवर्क पर मसाइल का पुरअमन हल जो है वो वाज़ेह है। सिंध तास माहदे के हवाले से भारत की जानब से गैर कानूनी इक़दामात किया गया, ताहम पाकिस्तान UNO चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश भी की गई तो उसके संगीन नताइज होंगे। देखें, हमने तब भी कहा था कि तुम पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, तुम पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। ये फ़िक्रा कभी हिंदुस्तान को भूलना नहीं चाहिए। जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उनका ये वाला फ़िक्रा कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। अभी मेरी रिसेंटली जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं मुसद्दक मलिक भाई जो हैं, उनकी बड़ी शफ़क़त है, वो जब तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। तो कल उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, वो हॉकी का मैच देखने के लिए आए, बड़ा मज़ा किया, बड़ा एंजॉय किया हमने। उन्होंने हॉकी को बड़ा एंजॉय किया कि यार बड़ी देर बाद, और उन्होंने बच्चों की स्किल पे सवाल किए। उन्होंने जो गलतियाँ थी उनको नोट किया और बाद में जब उनकी कोच से मुलाकात हुई तो कोच से डिस्कस की कि ये चीज़ें, और कोच ने माना कि आप माशाल्लाह हॉकी को, उन्होंने कहा जी मैं कभी हॉकी खेला नहीं, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि जो दूसरी टीम में मुझे नज़र आ रही थी वो आपकी टीम में नज़र नहीं आ रही थी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हर फन मौला होते हैं, तो वो भी इसी सिलसिले में आए हुए हैं कि पानी जो है वो पाकिस्तान के 60-70% 80% जो ज़राअत है वो पानी के साथ चलती है। और अगर हिंदुस्तान ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान ना सोचे, वरना फिर वही कहूँगा कि तुम पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर लेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जी कुछ एक ऐसा नेटवर्क आ रहा है अस्पतालों का, मतलब कि जो वो मेडिकल सिटी है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे प्लान आ रहे हैं कि आप जो है वो यूरोप को भूल जाएंगे। मैं कल मुसद्दक मलिक साहब से यही बात कर रहा था कि इससे पहले रिवाज होता था कि हम अस्पतालों के अंदर अस्पतालों के कमरे बना देते थे, नया अस्पताल नहीं बनता था, लेकिन मरियम नवाज़ ने वो रिवाज ख़त्म कर दिया। चाहे वो मेडिकल जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा हो, चाहे वो लाहौर का कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो जना कार्डियोलॉजी लाहौर हो, ये वो बिल्डिंगें हैं जो चंद महीनों में या 1 साल के अंदर अंदर बनी हैं। तो अभी जो मेडिकल सिटी बनने जा रहा है उसमें जो हॉस्पिटल बनेंगे, 5 हॉस्पिटल उसके अंदर बनेंगे, 1516 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनेगा जो कि जदीद तरीन हस्पताल होगा। और वो ज़ाहिर है सरकारी हस्पताल होंगे, वो आम लोगों के लिए होंगे, अवाम के लिए होंगे। तो ये जो एक ताना मिला करता था कि हस्पताल नए नहीं बनाए जाते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ एक नहीं, अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, नून लीग के वो नाकद भी हैं थोड़ा सा, लेकिन कहते हैं कि यार ये ब्यूटिफिकेशन वाले चक्कर के पीछे जो भी है ना वो कमाल का बंदा है। मतलब आप सरगोदा चले जाएँ, खुशाब चले जाएँ, इन शहरों में जाएँ, सरगोदा का बाज़ार जब शाम के टाइम आप जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं आप सरगोदा के बाज़ार में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि यूरोपियन किसी बाज़ार में घूम रहे हैं। तो मैंने कहा आप मुजफ्फरगढ़ चले जाएँ, आप रहीम यार खान चले जाएँ, आप साहिवाल चले जाएँ, आप किसी और जगह चले जाएँ, आपको हर जगह पे लिबर्टी वाला ही नज़ारा नज़र आएगा, आपको हर जगह पे लिबर्टी मार्केट नज़र आएगी, बल्कि शायद लिबर्टी से बेहतर आ जाएगा। सदर रावलपिंडी से शुरू होने वाला ये सिलसिला आगे से आगे फैलता जा रहा है। तो मरियम नवाज़ जिंदाबाद, कोई भी शोबा है ज़िंदगी हो, मरियम नवाज़ पीछे नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें, रोशनी कम हो गई है, अगली बातें अगले वीलॉग में। अब हवा थोड़ी चलनी, मैंने वॉक करनी है, अंधेरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब वॉक रहने दूँ। अब मैं यहाँ पे बैठ कर ये जो थोड़ी हवा चल रही है इसको एंजॉय करूँ। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।